सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया और करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हालेलुया। तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन लेके आई हूँ। बहुत खास वचन है और आप सबके लिए है। आज का जो वचन है, आज का जो टॉपिक है वो है जादू टोने को लेके। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज जादू टोने के में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग लगता है उनको कि किसी ने करा दिया है, किसी ने किसी चीज में मिला के। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई जो है किसी चीज में मिला के कुछ खिला दिया, तो किसी ने किसी को करवा दिया, किसी ने किसी को बंधवा दिया, या किसी ने मतलब किसी के ऊपर शैतानी साया भेज दिया। ऐसे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आज के जनरेशन में पीड़ित हैं जादू टोने भूत प्रेत को लेके। हालेलुया। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है, और ऐसे लोगों के लिए मैं आज परमेश्वर के कुछ ऐसे सामर्थी वचन लेके आई हूँ जिन लोगों के ऊपर जादू टोना भूत प्रेत का साया है। उन जादू टोने को, भूत प्रेत के साये को तोड़ने के लिए मैं आज परमेश्वर के कुछ ऐसे सामर्थी वचन को लेके आप सबके बीच में आई हूँ। जो आपके ऊपर सालों साल से कोई जादू टोना है, या कोई किया कराया है, या कोई भूत पश्चात है, या किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, या बहुत सारी चीजें, या बीमारी से परेशान है, या कर्जे से परेशान है, किसी भी परिस्थिति में आप परेशान हैं, वैसे लोगों के लिए मैं आज परमेश्वर के कुछ ऐसे अनमोल वचन लेके आई हूँ, सामर्थी वचन लेके आई हूँ, जिसको आप अपने प्रार्थना में घोषणा करेंगे तो आपके ऊपर से वो ब्लैक मैजिक, वो काला जादू, वो जादू टोना भूत प्रेत का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और आप जादू टोने के काले साये से छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो चलिए मैं पहला वचन आप सबको बताती हूँ। आप लोग तैयार हो जाइए और अपनी अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। और नोटबुक इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जो वचन में बताती हूँ, शायद किसी को जैसे नए विश्वासी हैं तो उनको याद नहीं रहता है, तो आप जो है, हालेलुया। तो पहला जो वचन है शैतान को हराने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला वचन है लूका 10:19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और शत्रुओं की सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और कोई वस्तु तुम्हें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये वादा है कि परमेश्वर जो है सांपों और बिच्छुओं के ऊपर हम मनुष्य को अधिकार दिया है। चाहे वो सांप हो, बिच्छू वाली दुष्ट आत्मा हो, या भूत पश्चात हो, कोई भी हो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और हमारा अधिकार कहाँ से है? हमारा अधिकार जो होता है वो हमारी जुबान से होता है। हम इस जुबान से इस सांपों और बिच्छू को अपने पैरों की तरह रौंद सकते हैं। सांपों कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सांपों बिच्छू को लाठी से मारो, लाठी से थोड़ी ना भागेगी वो आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा भागेगी। जो आप अपने वचन, जब आप अपने जुबान से परमेश्वर के वचन को बोलेंगे कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रौंदने के लिए, शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर ने सांप और बिच्छू जैसी दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया। दूसरा वचन है इफिसियों का 6:11 आयत में, इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इन संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो हमारा जो शत्रु है कोई मनुष्य नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों। हमारा जो शत्रु है वो शैतान, इब्लीस है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, यानी पाप से दूर रहो, बुराई से दूर रहो। परमेश्वर का विश्वास का हथियार,
परमेश्वर के वचन का हथियार, परमेश्वर के उपवास प्रार्थना का हथियार, मतलब परमेश्वर के जितने भी हथियार हैं आप बांध लो ताकि शैतान का सामना कर सको। हालेलुया। दूसरा वचन है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो हमारे परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। हालेलुया। तो देखिए, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। बुरा दिन कौन सा है? बुरा दिन जैसे मान लो कि तुम्हारे कभी बीमारी में फंस गए या कर्जे में फंस गए या किसी भी मतलब शैतानी भूत प्रेत या किसी जादू टोने में या किसी भी प्रकार की परेशानी में फंसे, तो आप पहले से जब परमेश्वर के हथियार को बांधे रहेंगे तभी तो आप शैतान का सामना कर सकेंगे। हालेलुया। या किसी के लिए आप प्रेयर करने जा रहे हैं, भाई देखिए आप ऐसे चले गए निहत्थे चले गए तो लोग दबा लेंगे ना तुमको। वो शैतान शत्रु जो है, अगर आप निहत्थे चले गए तो वो तो तुम्हें दबोच लेगा ना। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि आप बुरे समय पे उसका सामना कर सको। यानी जब परमेश्वर के सारे हथियार को आप बांधे रहेंगे तो शैतान की कट्टम पिट्टम कर देंगे। हालेलुया। और इसीलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, यानी आप देखिए, आप सब कुछ हथियार तो बांधे हैं लेकिन आपको विश्वास भी करना है। जब आप विश्वास को करेंगे तभी तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। देखिए, आप परमेश्वर के हथियार को तो पहन लिए हैं लेकिन विश्वास नहीं किए हैं। लेकिन देखिए, आपको विश्वास भी करना है और परमेश्वर के सारे हथियार को भी आपको पहनना है, तब आप शैतान का सामना कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो यही है परमेश्वर के वो सामर्थी वचन जो आपको जो है शैतान से लड़ने की ताकत देंगे। हालेलुया। इन्हीं वचनों से परमेश्वर, देखिए, जो मेरे अंदर है वो शैतान से बड़ा है, जो मेरे अंदर है वो परमेश्वर है, और जो परमेश्वर का वचन है उससे शैतान डरता है। आप अगर परमेश्वर का नाम भी लेते हैं ना तो शैतान थर थर कांपता है। अब आपको मैं एक जो है छिपी बात बता रही हूँ, एक गुप्त बात बता रही हूँ। जैसे मान लो शैतान क्यों आपके पीछे पड़ता है? वो संसारिक लोगों के पीछे क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उसको ये पता है कि परमेश्वर उद्धार करता परमेश्वर, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हम सबको बचाने के लिए धरती पर भेजा, और यीशु मसीह ने अपने प्राण को सूली पर दिया और मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। हमारा उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह, जिसके लहू से हम पवित्र होते हैं, जिसके लहू से हम जीवन पाए हैं, जिसके लहू से हम बचाए गए हैं। हालेलुया। हम बचाए जाएंगे। क्यों शैतान एक मसीह विश्वासी जब विश्वास में कोई परमेश्वर के आता है तो उसके खिलाफ भड़काता है? क्योंकि उसको पता है मेरे प्यारे भाई बहनों कि जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो लहू है वो बहुत ही सामर्थी है, और परमेश्वर में जो जाएगा वो बचाया जाएगा, और जो परमेश्वर के को तुच्छ समझेगा वो शैतान के हाथ जाएगा। शैतान डरता है यीशु मसीह से। शैतान को डर है। किससे डर है? हमसे, आपसे।
क्योंकि वो जानता है कि ये पैदा हुआ है तो ये मेरे मौत का कारण बनेगा। इसीलिए एक शैतान जो है सबसे ज्यादा किससे चिढ़ता है? महिला से चिढ़ता है, महिलाओं से चिढ़ता है। हालेलुया। महिलाओं को क्यों चिढ़ता है? क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती है और वही बच्चा आगे चल के शैतान के सिर कुचलने का कारण बनता है। हालेलुया। इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा लेडीजों से नफरत करता है। हालेलुया। तो शैतान इसीलिए चिढ़ता है क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई मनुष्य परमेश्वर में आ गया तो वो मेरा शत्रु हो जाएगा, फिर मैं उससे बचूंगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को बोल बोल के मुझे जला के राख कर देगा। इसके ऊपर मेरी कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो भाई परमेश्वर का जन है, इसके ऊपर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा कोई बस चलेगा ही नहीं इसके ऊपर। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी कोई विश्वासी नया आता है परमेश्वर में तो शैतान उसका बहुत जबरदस्त पीछा करता है। तो हमें क्या करना है? हमें इन्हीं वचनों का अंगीकार करना है। जैसे ये वचन मैंने आपको बताया है, आप लोगों को इन्हीं वचनों को अपनी प्रार्थना में बोलना है कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंदूंगा और उससे मुझे कोई हानि ना होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा शरीर, मेरी आत्मा यहोवा का मंदिर है। हालेलुया। तो आपको मतलब घोषणा करना है और आप परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लेना है और विश्वास की ढाल लेना है, धार्मिकता की झिलम को पहनना है, सुसमाचार के जूते को पहनना है और विश्वास के साथ जो है परमेश्वर में बने रहना है। जब आप हर चीजों से बंधे रहेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे इन वचनों के द्वारा, जो वचन मैंने आप लोगों को बताया है, इन वचनों के द्वारा आपके ऊपर से जादू टोना, ब्लैक मैजिक जो भी कराया धरा किया कराया, जादू टोना टटका, किसी ने कुछ खिला पिला दिया या किसी ने बंधवा दिया या किसी ने जादू टोना करा दिया, भूत प्रेत की कोई भी जितनी भी जादू टोने की गंदी दुष्ट आत्माएं हैं, इन वचनों को जब आप अपने प्रेयर में बोलेंगे, मेरा विश्वास है कि देख लेना आप पहले दिन से ही आपके ऊपर से वो काला जादू, ब्लैक मैजिक टूटने लगेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो देख लेना, आपको यही वचन का अंगीकार करना है जिससे कि आपके ऊपर से वो जादू टोना, ब्लैक मैजिक, काला जादू सब खंडित हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी दुआ करती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें, हमारे परिवार को संभाल के रखा, हम सब मसीह भाई बहनों को संभाल के रखा परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छा भोजन, अच्छा घर, अच्छा हर चीज परमेश्वर देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक नया दिन, एक नया महीना, एक नया हफ्ता, एक नया साल दिखाने के लिए परमेश्वर हम सबको परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति महिमा हो, आपकी तारीफ हो परमेश्वर, आपकी तारीफ हो मेरे पिता। मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर तेरे पवित्र लहू में, तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ और आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु, आज मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज गरीबी में, कर्जे में है, या किसी ब्लैक मैजिक में फंसे हुए, या जादू टोने में फंसे परमेश्वर, हर एक जादू टोने को मैं, हर एक अंधकार की शक्ति को मैं डांटती हूँ, फायर करती हूँ यीशु के नाम में। तेरे प्रभु, तेरे कलाम में लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई मंत्र तंत्र, कोई जादू टोना नहीं चल सकता, इजराइल पर भावी करना कोई अर्थ नहीं रखता। अब तो यह कहा गया है कि ईश्वर ने क्या ही याकूब और इजराइल पर क्या ही विचित्र काम किए हैं। इसी घड़ी मैं हर एक अंधकार की शक्ति को, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है तू जो धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु मैं हर एक अंधकार की शक्ति को, जादू टोने की शक्ति को, काले जादू की शक्ति को, किया कराए भूत प्रेत, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को मैं यीशु तेरे जीवित नाम में बांधती हूँ, खंडित करती हूँ, श्रापित करती हूँ, नष्ट करती हूँ। आज हर एक भाई आजाद होने पाए, आजाद होने पाए यीशु तेरे लहू में, आजाद होने पाए तेरे प्रभु यीशु तेरे लहू से वो शिफा पाए, यीशु तेरे लहू से वो आजाद हो जाए, हर एक जादू टोने बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आज जितने लोग जादू टोने से जकड़े हुए परमेश्वर, वो इसी घड़ी यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी आजाद हो जाए, वो इसी घड़ी चंगे हो जाए। जो बीमारी में है परमेश्वर, वो इसी घड़ी, प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि तो अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता और जिस गड्ढे में पड़े उसमें से निकालता। प्रभु तेरा वचन इन भाई बहनों के बॉडी में चंगाई दे। यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से, लहू बहाने से भाई चंगे हो चुके हैं।
यीशु मसीह तरह कोड़े खाने से, लहू बहाने से भाई बहन चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा, सामीन मेरे खुदा प्रभु, मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ मेरे पिता। इसी घड़ी हर एक भाई बहन बड़े बड़े मिराकल को देखने पाए। हाँ यीशु तेरे नाम से हर एक भाई बहन आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। और प्रभु पहले जैसे इनकी परिस्थितियां ना रहे प्रभु, इनकी परिस्थितियां आज से बल्कि अभी से परमेश्वर, जब ये मेरी वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, परमेश्वर आपके वचन को सुने परमेश्वर, आज से बल्कि अभी से परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े मिराकल हो यीशु मसीह के नाम में। सामीन मेरे खुदा, मेरा परमेश्वर आज से ही इनके जीवन में बड़े बड़े काम करे मेरा परमेश्वर। और प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने यीशु के नाम में। सामीन मेरे खुदा प्रभु, मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ और विश्वास के साथ में प्रार्थना करती हूँ, यकीन करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुने। यीशु मसीह के नाम में मानती एक छोटी सी प्रार्थना, आमीन आमीन। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दें और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। और आप लोग जो है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है कि कौन सा वचन वो है जिससे जादू टोने टूट सकते हैं, तो आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग दोबारा से वीडियो रिपीट कर लेना। और अगर नहीं वो भी नहीं समझ में आया तो आप लोग नोटबुक में, कोई किताब में, या जो आप नोटबुक बना के रखे हैं उसमें इन वचनों को लिख लेना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।